बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ए हेलो, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके यूं अपने इरादे न बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपके आपके प्यारे से चैनल सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग देखेंगे जो हमारा एटम होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा परमाणु है उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे। तो बिना देरी किए देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा एटम है उसके बारे में क्या क्या चीजें आपको हमें पढ़नी है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो एटम के बारे में। क्या है दोस्तों, एक्चुअल में हमारा जो चैप्टर है बेसिस है किस पर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। किस पर है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु की संरचना है। क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यानी कि परमाणु की संरचना है। क्या है हमारा, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा परमाणु की संरचना है। क्या है दोस्तों, परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु की संरचना के जानने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द एटम, परमाणु क्या है हमारा, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, आगे हमारा जो लेक्चर होगा डेवलप करेगा और जानेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना क्या होती है और किन किन वैज्ञानिकों ने परमाणु के स्ट्रक्चर को लेकर के अपने अपने मत को क्या किया था, दिया था, और जिसे हम लोग पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एटम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, एटम के बारे में। क्या है ये हमारा एटम। तो बात किया जाए तो एटम के बारे में कहा गया है दोस्तों, इसके पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे क्या, आपको पदार्थ के बारे में। क्या देखे थे, पदार्थ के बारे में। तो क्या होता है हमारा एटम, क्या होता है दोस्तों, ये हमारा है एटम। एटम मतलब क्या होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु को के संदर्भ में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा परमाणु है, क्या है दोस्तों, परमाणु पिछले कक्षा में बताए थे कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, मेटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मेटर होता है। मेटर जो बना होता है मॉलिक्यूल का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स का बना होता है। और मॉलिक्यूल्स किसका बना होता है, एटम का बना होता है। किसका बना होता है, एटम का बना होता है। ये जो हमारा मेटर होता है जिसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूल होता है जिसे अणु कहते हैं। और ये होता है हमारा एटम जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे परमाणु कहते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर जो एटम है जिसे हम क्या कह रहे हैं, परमाणु। परमाणु का अगर हम संधि विच्छेद करें यहाँ पर तो क्या होता है, परम जोड़ अणु। क्या होता है, परम जोड़ अणु। मतलब परम मतलब क्या, एकदम जे अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाए दोस्तों चीजें। तो ये होता है हमारा परमाणु। क्या होता है, परम अणु। मतलब क्या, परम मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि ये अनंत सीमा है इसका। और उस अणु से मिलकर बना होता है हमारा क्या, परमाणु। क्या होता है हमारा परमाणु। अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, ये जो हमारा एटम होता है, क्या होता है हमारा एटम, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जानते हैं एक्चुअल में एटम है क्या। तो बात किया जाए तो एटम जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये दो शब्द हमारे कौन कौन है होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बना होता है हमारे ए और टर्म से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, टर्म से मिलकर बना होता है। ए मीन्स मतलब होता है नट। क्या होता है, नट। और टर्म मीन्स होता है क्या, ब्रेक करना। क्या होता है, ब्रेक करना। और इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, इट मीन्स हम कह सकते हैं क्या, इट मीन्स इन दैट सब्सटेंस व्हिच कांट बी डिविजिबल, दैट इज कॉल्ड क्या, एटम। यानी कि क्या होता है, इट मीन्स दैट पार्टिकल, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या होता है, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट पार्टिकल व्हिच कांट बी डिविजिबल। इट मीन्स कांट बी डिविजिबल हम कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इट मीन्स कांट बी, क्या होता है आपको, कांट बी डिविजिबल। क्या होता है दोस्तों, कांट बी डिविजिबल मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी एटम जो है, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड ए और टर्म। ए मीन्स होता है नॉट एंड टर्म मीन्स होता है ब्रेक करना। इट मीन्स कांट बी डिविजिबल, इट मीन्स जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। दैट इज कॉल्ड क्या, एटम होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं अगला जो हमारा क्या है चीज, ये तो रहा हमारा क्या, एटम। परमाणु हम जान गए कि एक्चुअल में परमाणु होता क्या है। अब हम जानेंगे कि जो हमारा परमाणु है इसके संदर्भ में सबसे पहले व्यक्ति ने, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने इस परमाणु के बारे में बताया था।
तो बात करते हैं यहाँ पर क्या है हमारा दोस्तों, परमाणु है। क्या है हमारा, परमाणु। तो इस परमाणु के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय वैज्ञानिक थे। ये जो हमारा एटम है, क्या है दोस्तों, एटम है जिसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। इस परमाणु के बारे में सबसे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कणाद। क्या नाम था दोस्तों, कणाद। इन्होंने क्या दिया था, ये बताया था कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है। ये बताए थे कौन, कणाद साहब, जो भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों। कौन है, भारतीय वैज्ञानिक। तो ये बताए थे पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु। क्या बोले थे, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो परमाणु कहते हैं। ये बात कौन बताए थे, तो कणाद साहब, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। और जानते हैं भारत जो है हमारा पेटेंट्स कराने में क्या होता है, पिछड़ा हो गया है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें इसके हाथ से क्या हो गए हैं, निकल गए हैं। क्या हो गए हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें इसके हाथ से निकल गए हैं। तो ये चीजें हमारी है। उसके बाद अगला जो व्यक्ति हुआ वो था हमारा डाल्टन। कौन था, डाल्टन। तो उसके सिद्धांत को हम क्या करेंगे, जानते हैं। तो दूसरा व्यक्ति हमारा कौन हुआ, पहला तो कौन थे, कणाद। दूसरा जो व्यक्ति हुआ वो कौन था हमारा दोस्तों, कणाद। कौन था, माफ कीजिएगा, ये हमारा डाल्टन साहब थे। कौन थे, डाल्टन। ये क्या बोला था डाल्टन, देखते हैं दोस्तों क्या बोला है डाल्टन ने। क्या बोला है, डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया 1808 में। क्या बोला था, तो बोला था कि ये क्या बोला है, डाल्टन ने दिया था एक सिद्धांत जिसे हम डाल्टन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम डाल्टन सिद्धांत के नाम से, डाल्टन सिद्धांत, डाल्टन्स लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। कब दिया गया ये सिद्धांत, 1808 में। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए क्या कहा गया है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी डिविजिबल। क्या कहा गया है दोस्तों इसके अनुसार, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या होता है दोस्तों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी डिविजिबल, कांट बी डिविजिबल। क्या होता है दोस्तों, कांट बी डिविजिबल। ये कहा है कौन, तो आपको ये डाल्टन ने बताया है कि परमाणु क्या होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा बात इसने क्या कहा, ये तो बताया था किसके बारे में, परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्मतम कण होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों। ये कौन बताया था, हमारा डाल्टन। कब बताया था, 1808 में। लेकिन इसका सिद्धांत क्या हो गया, गलत साबित हो गया। क्यों हो गया, हम आपको गलत साबित क्यों हो गया ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा डाल्टन। डाल्टन का एटॉमिक जो थ्योरी है वो कब आया था दोस्तों, 1808 में आया था। चलिएगा आगे देखते हैं कि जो हमारे परमाणु के बारे में और क्या क्या चीजें बताई गई है दोस्तों। अब क्या होता है, चूंकि एक परमाणु जो होता है हमारा, परमाणु का जो सिद्धांत दिया गया था डाल्टन के द्वारा, वो सिद्धांत क्या हो गया दोस्तों, गलत साबित हो गया। क्योंकि ये बोला था कि ये इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इसके कई छोटे छोटे टुकड़े हमें प्राप्त हुए हैं जिसे मौलिक कण के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल आपको पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। एंड देयर आर 3 आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेंस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या हमारा कहानी है। तो चूंकि परमाणु के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत है, क्या है दोस्तों, सिद्धांत। तो पहला तो हम देख लिए कौन सा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या देखे दोस्तों, आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था हमारा, आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग देख लिए, डाल्टन का आपको परमाणु सिद्धांत। उसके बाद एक व्यक्ति आया परमाणु सिद्धांत, दूसरा व्यक्ति आया कौन दोस्तों, ये दिया था 1808 आपको 1808 में दिया था। कब दिया था, 1808 में। दूसरा व्यक्ति आया हमारा थॉमसन। कौन आया दोस्तों, थॉमसन। आपको एटॉमिक लॉ क्या होता है, थॉमसन। आपको एटॉमिक थ्योरी क्या होता है हमारा, एटॉमिक, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी है। क्या है दोस्तों, थ्योरी है। ये क्या कहता है तो हम आप लोग देखेंगे। ये कब दिया गया था दोस्तों, तो 1904 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1904 में दिया गया था। ये हमारा थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ये आपको दिया गया था। एटॉमिक मॉडल हम कह सकते, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कब दिया गया था दोस्तों, 1904 में। थॉमसन क्या बोला था,
ये जो हमारा सिद्धांत दिया था, ये बोला था कि जो आप तरबूजा देखते हैं ना, तरबूजा में जो उसमें जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं इसमें आपको बिखरे हुए रहते हैं, आपको तरबूजे में। और इसने तरबूजा का सिद्धांत दिया और बोला कि ये हमारे जो परमाणु होता है, उसमें परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, ये मिक्स रूप में क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। तो ये बात उसने बताया। ये एक्चुअल में कोई चीज नहीं बताया कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया था और कहाँ पर प्रोटॉन, यानी कि ये इंडिविजुअली रूप से बात नहीं किया, बल्कि ये बोला कि मिक्स रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें क्या होते हैं, आपको बिखरे रहते हैं किसमें, तो परमाणु के चारों तरफ। जैसे यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, ये परमाणु हो गया, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सब क्या होता है, इसमें बिखरे होते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत बोला कौन, हमारा आपको थॉमसन ने कब दिया था दोस्तों, 1904 में, और बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। चलिए ठीक है, ये बोल दिया कब, 1904 में। तो देखते हैं कि आगे और क्या बोला। तो दो इसने बातें बोली दोस्तों। पहला क्या किया इसने, इसका जो पहला तो ये क्या बोला, बिखरे रहते हैं। तो मेरिट क्या था इसके आपको सिद्धांत का, तो मेरिट था कि आपको जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर यानी कि समान रूप से बिखरे रहते हैं। इसलिए क्या होते हैं आपको, अगर कहा जाए तो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल रूप से क्या होते हैं आपको, ये न्यूट्रल होते हैं। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बोला था कौन दोस्तों, तो जे थॉमसन ने बोला था। ये इसका मेरिट था। डिमेरिट था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपको कोई स्थान निर्धारित नहीं किया। स्थान क्या किया था दोस्तों, आपको निर्धारित नहीं किया स्थान, ये डिमेरिट था। क्या था दोस्तों, हमारे इसके डिमेरिट था, इसके मॉडल का स्थान निर्धारित नहीं किया। किसके, आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के स्थान का निर्धारण नहीं किया, इसका ये डिमेरिट था। चलेगा, ये था हमारा। तो इसके डिमेरिट को किसने बताया था दोस्तों, ये तो था हमारा कौन, थॉमसन। दूसरा आया हमारा, तीसरा कौन, रदरफोर्ड। कौन आया था दोस्तों, रदरफोर्ड आया 1900 कब दोस्तों। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, एटॉमिक मॉडल को क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। ये कब आया था, तो 1911 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1911 में। तो इसने क्या किया, रदर थॉमसन का जो मॉडल था, उसके मॉडल को क्या कर दिया, ये गलत साबित कर दिया। और बोला कि सुनो थॉमसन, तुम्हारा जो मॉडल है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, तुम इसके लायक नहीं हो। चुनौती दे दिया और बोला कि सुनो, तुम जो बोल रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं, ये क्या है, चीजें गलत है। क्या है, गलत है। उसने क्या किया यहाँ पर कि इसके सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया दोस्तों, एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, अल्फा कण से, अल्फा कण का प्रहार किया किस पर, तो आपको सोने का जो प्लेट होता है उस पर क्या किया, प्रहार किया दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये हमारा सोना का क्या था दोस्तों, प्लेट था, जिस पर क्या होता है, एक गोल्ड हमारा क्या है, आपको फाइल है। क्या है दोस्तों, गोल्ड आपको फाइल था, यानी कि प्लेट था एक, और इस पर प्रहार किया गया किसके द्वारा दोस्तों, तो अल्फा कण के द्वारा। किसके द्वारा, अल्फा कण के द्वारा प्रहार किया गया। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, अल्फा कण का एक्सपेरिमेंट। क्या था दोस्तों, आपको बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा कण ऑन द क्या, आपको गोल्ड फाइल, यानी कि इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी अल्फा कण का प्रहार किया गया। क्या किया गया दोस्तों, अल्फा कण का प्रहार किया गया। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इसमें क्या होते हैं, जब प्रहार किया जा रहा है तो इसमें से जो अल्फा कण से जो किरणें निकल रही है, वो किरणें क्या हो जा रही है, यहाँ पर जो परमाणु है, इसमें प्लेट में देखा गया तो 1000 परमाणु लिए गए। किसके, आपको गोल्ड जो परमाणु थे, इसमें 1000 परमाणु लिए गए। तो देखा गया कि यहाँ पर क्या होते हैं कि इससे जो हमारी किरणें निकल रही है, क्या हो रही है, आर पार हो जा रही है। क्या हो जा रही है दोस्तों, आर पार हो जा रही है। हम एक परमाणु को लेकर के यहाँ पर दिखाते हैं, तो देखिए कैसा कहानी हुआ था दोस्तों। इस तरह से हम एक परमाणु को लेकर के 1000 परमाणु का एक प्लेट लिया गया था, लेकिन हम एक परमाणु को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि यहाँ पर से क्या हो रही थी, अल्फा किरणें निकल रही थी। तो आपको लगभग 90% जो किरणें थी, क्या थी दोस्तों, 90% अगर मान लीजिए किरण, तो ये क्या हो रही थी, पूरी तरह से आर पार हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी, पूरी तरह से छेद करके यहाँ से निकल जा रही थी।
ये लगभग कितनी परसेंट किरणें थी दोस्तों? 90% एक किरण थी जिससे अल्फा कण थे, किरणें थी जो निकल करके चली जा रही थी। और कुछ और किरणें थी जो यहाँ से जब जा रही थी तो क्या हो गई थी? डाइवर्ट हो गई थी, अपनी दिशा को क्या कर गई थी? डाइवर्ट हो गई थी। यहाँ पर दोस्तों ये इस तरह से क्या हो गई थी? डाइवर्ट हो गई थी। लगभग ये कितनी परसेंट थी? तो 9% थी। कितनी? 9% थी। यानी कि आपको 90% किरणें पूरा आर पार हो गई थी। क्या हो गई थी? आर पार हो गई थी। कहां से? परमाणु से। 9% जो किरण थी, कितनी परसेंट? 9%, वो डाइवर्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? डाइवर्ट हो गई थी, यानी कि विचलित हो गई थी और चली गई थी इधर उधर। और तीसरी जो किरणें थी क्या थी दोस्तों? यहाँ पर 1% जो किरण थी वो क्या हुआ? जब यहाँ से गई किरणें दोस्तों तो एक के बार क्या हो गई? यहाँ से रिटर्न हो गई उसी दिशा में, यानी कि इधर गई और इधर से क्या हो गई? वापस हो गई दोस्तों। तो इसने क्या बताया ये हम आपको बताते हैं। तो कंक्लूजन क्या था इसके परमाणु के मॉडल का, हम आपको दिखाते हैं। तो 90% किरणें आर पार चली गई परमाणु से, 9% किरणें डाइवर्ट हो गई और 1% जो किरण थी वो क्या हो गई? वो गई उसी दिशा में और उसी दिशा में क्या हो गई? वापस आ गई दोस्तों। क्या हो गई? वापस आ गई। तो इसने कंक्लूजन क्या निकाला दोस्तों वो हम आपको बताते हैं। ऐसा था यहाँ पर इन चीजों के बारे में। तो दिखाते हैं यहाँ पर जैसे 90% किरणें क्यों वहां से चली जा रही है, 9% किरणें क्यों डाइवर्ट हो गई और 1% किरणें क्यों वापस आ गई, वो हम आपको बताते हैं। इसने कंक्लूजन में बताया दोस्तों कि अपने मॉडल का कंक्लूजन दिया और बताया कि सुनिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने इसका मॉडल क्या था वो हम आपको मॉडल की विशेषताएं बताते हैं दोस्तों। इसने क्या कहा? पहला बात कि जो किरणें यहाँ से क्या हो जा रही है? पूरी तरह से आर पार होकर के चली जा रही है। इसका मतलब कि परमाणु में क्या होते हैं? खाली स्थान है, इम्पटी है। क्या है दोस्तों? खाली स्थान है, यानी कि उसमें इम्पटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी परमाणु क्या होते हैं? इम्पटी होते हैं, खाली होते हैं, यानी उसमें खाली स्थान पाया जाता है। दूसरा कि इसमें जो किरणें डाइवर्ट हो जा रही है, क्या हो जा रही है? हमारा डाइवर्ट हो जा रही है। इसका मतलब कि एक कोई भी चीज डाइवर्ट तभी होता है जब दो आपको क्या होते हैं? आपको बिल्कुल समान आपको क्या होते हैं? चार्ज वाले चीज मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी कि डाइवर्ट करते हैं दोस्तों। इसका मतलब हम जानते हैं, चूंकि हम तो जानते हैं कि अल्फा कर्व क्या होता है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो जब ये यहाँ से डाइवर्ट हो जा रहा है इसका मतलब कि हमारा ये वाला जो भाग है, हमारा पोर्शन है, वो क्या है? पॉजिटिव है। और इस स्थान को उसने क्या दिया? नाम नाभिक दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? नाभिक दे दिया। यानी कि जहां से हमारे क्या होते हैं? जहां से हमारे अल्फा कण के जो किरणें हैं वो क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है, उस स्थान को क्या कर दिया? नाभिक कह दिया और उसे ठोस नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? बताया कि ये क्या है? ठोस भाग है। क्या है? ठोस भाग है। और ये हमारा खाली वाला भाग है जहां से आर पार करके चली जा रही है। और जो हमारा नाभिक होता है, क्या होता है? नाभिक जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये सारी चीजें बताई किसने दोस्तों? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। और एक चीज और इसने तय कर दिया कि ये चूंकि एक काट निकाला था किसका? थॉमसन मॉडल को ये गलत साबित किया था। चूंकि ये बोला था कि सुनिए, थॉमसन तो बोल दिया था कि सुनिए जो परमाणु होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं। बोला कि सुन, कौन बोला? ये बोला हमारा कौन? रदरफोर्ड बोला कि सुन सुन, तुमको ये पता है कि जो तुम बोल रहे हो वो सही है या गलत है? इधर आओ, तुमको हम बताते हैं। और बोला कि सुनो, ये जो तुम बोल रहा है ना ये क्या है? हमारा गलत है। क्या है? गलत है। और एक पार्टी रखा और बोला कि सुनो, मेरा बेटे का क्या है? बर्थडे है, उस बर्थडे में क्या करना है? तुमको आना है। क्या करना है? आना है। और थॉमसन तुमको भी क्या करना है? इसमें भाग लेना है। तुमको बताएंगे कि तुम्हारे मॉडल में क्या है, आपको इम्प्योरिटी क्या है, क्या गलत है तुम्हारे मॉडल में। और सबको बोला कि सुनो, तुम तो आएगा ही आएगा और बाकी जितने भी हैं सभी लोग क्या करेंगे? इसमें शामिल हो गए। और बुलाया गया कहाँ? रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड जो है पार्टी में बुलाया सबको और बोला कि सुनो थॉमसन, तुम्हारा मॉडल में क्या गलती है वो हमको बताते हैं। तुम जो बोला है ना कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। बिखरे नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। यानी कि इसके जो बीचों बीच वाला जो भाग होता है वहां पर क्या होता है? नाभिक कहते हैं उसे। और वहां पर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है? वहां पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करते हैं। इसने बताया, यानी कि अपने सिद्धांत में इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों तरफ मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? चक्कर लगाते हैं। ये बात इसने बता दिया, बोला कि अब आया इसके बाद। लेकिन इसके भी सिद्धांत में क्या हो गया, एक व्यक्ति ने खोट निकाल दिया कि सुनो, तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है दोस्त, ठीक है, तुमको नहीं पता है कि तुम जो बोल रहे हो क्या है, गलत है। सुन, तुमको हम बताते हैं। तुमको पता है कि ये जो तुम बोल रहे हैं ये अब बात सही नहीं है। तुमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल है, आपको गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील। कोई भी चीज गतिशील जब होता है तो उसकी एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है। जब लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होते होते आके गिर जाएगा कहाँ, तुम्हारे ये जो हमारा परमाणु का जो ढोंडी है, नाभिक है, इसमें आके गिर जाएगा। और तुम्हारा जो एग्जिस्टमेंट जो है हमारा मॉडल का, वो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसके मॉडल को गलत साबित कर दिया। कौन दोस्तों? तो हमारा अगला जो व्यक्ति आएगा कौन, हमारा नील्स बोर। कौन आया दोस्तों? नील्स बोर। तो हम लोग देखें अगला जो मॉडल है किसका है दोस्तों, नील्स बोर का। किसका है दोस्तों? नील्स बोर का। तो पहला हमने देखे किसका, डाल्टन का। दूसरा कौन था हमारा, थॉमसन मॉडल था आपको एटम का। दूसरा कौन था दोस्तों, रदरफोर्ड का। अगला कौन होगा हमारा, नील्स बोर का मॉडल, परमाणु का मॉडल। ये क्या बताया था वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति हमारा आया था कौन दोस्तों आपको, तो डाल्टन था। कौन था दोस्तों? डाल्टन था। कौन था? डाल्टन का मॉडल था 1808 में। ये भी गलत साबित हो गया था, क्योंकि ये बोला था परमाणु क्या होते हैं, डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन डिविजिबल होते हैं। दूसरा हमारा आया था कौन दोस्तों, थॉमसन का मॉडल था। कौन था? थॉमसन का मॉडल था आपको 1904 में। ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। और ये गलत साबित हो गया। किसने साबित किया था दोस्तों? तो रदरफोर्ड। कौन था दोस्तों? ये हमारा कौन था, रदरफोर्ड था। कौन था? रदरफोर्ड 1911 में था। कौन था? 1911 में। और चौथा जो व्यक्ति है जो ये तो बोला था कि सुनिए, इलेक्ट्रॉन खूब घूमता है कहाँ, आपको कक्षा में, यानी कि प्रोटॉन सॉरी नाभिक के चारों तरफ। तो वो बोला कि सुनिए, तुम जो बोल रहा है क्या है, इतना कॉन्फिडेंस में मत रहो, तुम जो बोल रहे हो क्या है, गलत है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी में लॉस होगा, और लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, गिर के आ जाएगा नाभिक में। और इस तरह से इसके सिद्धांत को गलत साबित कर दिया कौन, नील्स बोर। कौन दोस्तों? नील्स बोहर ने। कौन? नील्स बोहर ने इसके सिद्धांत को क्या कर दिया, बोहर से ने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। और ये अपना मॉडल दिया था कब, 1913 में। कब दिया था दोस्तों? 1913 में। और ये क्या बोला था वो आपको बताते हैं। इसने बोला कि सुनो, तुम बोल रहा था, सही बोल रहा था, ये जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या होते हैं, कक्षा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कक्षा में। और 4 कक्षा को बताया ये दोस्तों। ये हमारा नाभिक होता है। ये प्रथम कक्षा को के से, दूसरा कक्षा को एल से, तीसरा कक्षा को एम से, और चौथा कक्षा को एन से दर्शाया। और बोला है कि सुन बेटा, तुम जो बोल रहा है ना इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है घूमता है, लेकिन घूमता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या होता है, कक्षा होता है, और उसमें वो एग्जिस्ट करता है, और उसके एनर्जी में लॉस नहीं होता है। क्या होता है? एनर्जी में लॉस नहीं होता है। यहाँ पर ये स्थित रहते हैं। सबका एक अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, और उसी एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, वो आपको मूव करते हैं। ठीक है, जैसे आपको सन के चारों तरफ क्या होते हैं, जितने भी प्लैनेट से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, आपको नाभिक के चारों तरफ मूव करते हैं। ये चीज बता दिया था कौन दोस्तों आपको, नील्स बोर। और नील्स बोर ने केवल और केवल हीलियम परमाणु पर आधारित अपना सिद्धांत दिया था। बस इतना आपको याद रहना चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत दिए गए हैं किसके संबंध में दोस्तों, आपको परमाणु के संदर्भ में दिए गए हैं सिद्धांत। और नील्स बोर का जो सिद्धांत तो क्या है, लगभग अभी क्या है, चल रहा है दोस्तों, सही है। तो ये सारे सिद्धांत थे। अब हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये तो बता दिया गया दोस्तों। अब आपको बताते हैं यहाँ पर कि आप देखे थे क्या, डाल्टन को। दूसरा देख लिए क्या दोस्तों, हमारा थॉमसन को। किसने दोस्तों? थॉमसन को। इसने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, तो ये था हमारा पहला डाल्टन था, चलिए देख लिए। दूसरा कौन था हमारा, थॉमसन था। कौन था दोस्तों? थॉमसन था।
इसने क्या किया यहाँ पर दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। क्या किया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर विसर्जन नली के द्वारा आपको कुछ क्या किया था, आपको किरणों को पार किया था। तो देखा कि यहाँ पर क्या होती है किरणें आपको, और उस किरणों के बारे में बोला था क्या कि ये निगेटिवली चार्ज है, यानी ऋणात्मक होती है, और इसी का नाम दिया था क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया था इसने, इलेक्ट्रॉन दे दिया था। अब आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों, ये था हमारा थॉमसन था। कौन था दोस्तों, थॉमसन। तो हम आपको बता दें यहाँ पर कि क्या है दोस्तों, हमारा जो परमाणु होता है, क्या होता है दोस्तों, परमाणु। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए, ये हमारा क्या है, परमाणु है। ये होता है हमारा क्या, नाभिक होता है। अब बता दें यहाँ पर कि ये जो हमारा परमाणु है दोस्तों, इसका आकार होता है, क्या होता है, हमारा आकार होता है। और इसका जो आकार होता है, व्यास होता है, वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या होता है, 10⁻10 मीटर। और इसका जो हमारा क्या होता है, इसको हम एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 को क्या कहते हैं, 1 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अब देखिएगा, इसका जो हमारा, इसका जो व्यास होता है नाभिक का, ये तो परमाणु का आकार है। किसका दोस्तों, ये परमाणु का आकार होता है। अब बात करें नाभिक का आकार का, किसका, नाभिक के आकार का अगर हम बात करेंगे तो नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15। आपको क्या होता है, फेम्टो में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे फर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मी भी कहते हैं। 10⁻15 होता है, और जो परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर होता है। चलिएगा देखते हैं दोस्तों, इतना मीटर को हम क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मी कहते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। ये तो हमारा क्या था, परमाणु के बारे में। और परमाणु के बारे में और क्या 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 चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर जब क्या किया गया था दोस्तों, परमाणु के बारे में जब बताया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, परमाणु के बारे में बताया जा रहा था। तो इस सबसे पहले यहाँ पर ये था हमारा क्या, परमाणु। क्या था दोस्तों, परमाणु। और परमाणु के बारे में यहाँ पर अलग अलग, चूंकि जब इसका आगे देखा गया, खोज किया गया, और इसके अंदर जाकर के क्या हुआ, चीजों को जाना गया, तो देखा गया कि इसके क्या होते हैं, जब टुकड़े किए जाएंगे तो 3 तरह के मौलिक कण हमें प्राप्त होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे इसके मौलिक कण, जिसे सब एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सब एटॉमिक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या, आपको फंडामेंटल पार्टिकल सब क्या है, एटम। क्या देखेंगे दोस्तों, फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ क्या, हम लोग देखेंगे एटम को। क्या करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ क्या, तो एटम को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारा होता है आपको, ये हमारा होगा क्या, पार्टिकल। क्या होगा दोस्तों, इसके फीचर्स को हम लोग, सभी फीचर्स को क्या करेंगे, जानेंगे दोस्तों। ये हमारा पार्टिकल में क्या देखेंगे, तो ये हमारा होगा क्या, पार्टिकल। क्या होगा दोस्तों, पार्टिकल। चलिएगा, तो पार्टिकल में कौन कौन आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, आपको प्रोटॉन आता है। और उसके बाद क्या आता है हमारा दोस्तों, न्यूट्रॉन आता है। क्या आता है हमारा, न्यूट्रॉन। तो चलिएगा, ये तो हमारा पार्टिकल। अब हम देखते हैं इसके, हम आपको क्या करते हैं, स्थान को देखते हैं कि एक्चुअल में ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों। हम यहाँ पर एक परमाणु बना देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक परमाणु बना देते हैं। ये हमारा नाभिक है, ये हमारा कक्षा है दोस्तों। क्या है, हमारा कक्षा है। थोड़ा इसको और फ्रेश बना देते हैं यहाँ पर। चलिए, ये क्या है, हमारा परमाणु है। ये हमारा नाभिक है। ये कक्षा है, कक्षा है। चलिएगा, तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ऑर्बिट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, ऑर्बिट मीन्स क्या, कक्षा होता है, जिसे यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दोस्तों, पाए जाते हैं। जो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, यानी कि नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, नाभिक में। बात किया जाए न्यूट्रॉन का, ये भी हमारा कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, नाभिक में। बात करते हैं अब दूसरा, ये तो स्थान का हम लोग बात कर लिए। अब देखते हैं इस पर आवेश का। क्या दोस्तों, आवेश का, आवेश इस पर क्या होता है हमारा,
निगेटिव होता है, इस पर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, नो चार्ज, कहां पर, न्यूट्रॉन पर। ये तो आवेश है। अब देखते हैं आवेश का मान, हम देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, आवेश मान। आवेश का मान होता कितना है, तो ये होता है हमारा दोस्तों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। दूसरा जो हमारा क्या है, आपको प्रोटॉन है, इस पर जो चार्ज होता है दोस्तों +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये प्लस में होता है। एंड देयर इज नो चार्जेस, कहाँ, आपको न्यूट्रॉन पर दोस्तों। ये तो हमारा आवेश है, क्या है दोस्तों, आवेश देख लिए, आवेश का मान देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो द्रव्यमान देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, द्रव्यमान कितना होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का अलग द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन का अलग होगा, और आपको क्या होगा, न्यूट्रॉन का अलग होगा दोस्तों। तो इसका होता है आपको क्या, 9.11 × 10⁻⁻, आपको 31 kg होता है। कितना होता है, 31 kg। इसका कितना होता है, 1.673 × 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है दोस्तों, 1.673 × 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका जो हमारा द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा दोस्तों 1.675 × 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है, kg होता है। ये इसका द्रव्यमान है दोस्तों, ये तो है द्रव्यमान। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए वजन में, देखा जाए वजन से तुलना किया जाए दोस्तों, तो ये क्या होता है, हल्का होता है। क्या होता है दोस्तों, हल्का होता है। ये क्या होता है हमारा, इससे थोड़ा सा ये भारी होता है। क्या होता है, ये भारी होता है। और सबसे भारी होता है हमारा कौन, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है दोस्तों, ये हमारा सबसे भारी होता है कौन, न्यूट्रॉन होता है। अब बात की जाए, ये तो हमारा वजन है। क्या है दोस्तों, वजन है। अब देखते हैं कि खोज कब हुआ है इन अलग अलग किरणों का। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है कब दोस्तों, तो 1896 में हुआ है। इसका 1919 में हुआ है दोस्तों, और इसका 1932 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 1932 में हुआ है। बात किया जाए खोजकर्ता का, किसका दोस्तों, खोजकर्ता का, कि खोजकर्ता हमारा कौन है दोस्तों, तो इसका है आपको जे थॉमसन है। कौन है दोस्तों, जे थॉमसन है। कौन है, जे थॉमसन है। बात किया जाए प्रोटॉन का, तो ये हमारा कौन है दोस्तों, गोल्डस्टीन है। कौन है दोस्तों, गोल्डस्टीन है। और बात किया जाए न्यूट्रॉन का, तो है जेम्स चैडविक है। कौन है दोस्तों, जेम्स आपको चैडविक है। कौन है दोस्तों, जेम्स चैडविक है। तो ये हमारा चीजें हैं। इसके एक किसके बारे में है दोस्तों, परमाणु के बारे में। अगर तुलना किया जाए अल्फा कण से, अगर हम तुलना करते हैं किससे दोस्तों, अल्फा कण से हम तुलना कर रहे हैं। तुलना कर रहे हैं किससे, अल्फा कण से। तो ये अल्फा कण के क्या होता है, ये अल्फा कण पर कौन सा चार्ज होता है दोस्तों, तो प्लस चार्ज होता है। तो ये क्या होता है हमारा, अल्फा कण पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज रहता है। इस पर कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। यानी कि ये क्या होता है हमारा, अल्फा कण पर कौन सा चार्ज होता है दोस्तों, ये किसके समान होता है, ये हमारा प्रोटॉन के समान होता है। कौन, हमारा अल्फा कण होता है दोस्तों। ये हमारा किसके बारे में है दोस्तों, तो अलग अलग जो इसके क्या है, हमारे मौलिक कण हैं, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। और यहाँ से बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये हमारा किसके बारे में, इसके फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में ये चीजें हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो हमारा परमाणु है, क्या है दोस्तों, परमाणु। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर देखते हैं, चलिएगा। परमाणु में क्या क्या पाए जाते हैं दोस्तों, परमाणु में पाए जाते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ये हमारा परमाणु और ये हमारा नाभिक, यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। यानी कक्षा में पाया जाता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, और प्रोटॉन पर क्या रहते हैं, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या हमारा दोस्तों, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। आप जानते हैं कि केवल एक तरह का समान आवेश आपको एक जगह नहीं पाया जा सकता है। प्रोटॉन पर केवल धन आवेश होंगे। अगर मान लीजिए 20 प्रोटॉन यहाँ पर पाए जाएंगे, तो एक जगह क्या समान आवेश स्थिर रह सकता है, नहीं। तो कौन सा ऐसा बल है जो इनको बांध करके रखता है, वो होता है हमारा
स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। आपको क्या होता है, आपको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, आपको जो हमारा नाभिकीय बल का होता है वो यहाँ पर काम करता है और सारे प्रोटॉन को क्या करता है, बांध करके रखता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा परमाणु होता है, क्या होता है हमारा परमाणु, ये बताया था कि परमाणु उदासीन होता है। कौन दोस्तों, तो आपको जे थॉमसन ने बताया था, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उसने क्या कही थी कि समान होता है, और परमाणु हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, हमारे परमाणु उदासीन होते हैं। अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, क्या हमारा चलेगा, ये क्या है हमारा प्रोटॉन, और ये होता है हमारा क्या, न्यूट्रॉन। एक चीज होता है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं, या एटॉमिक वेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एटॉमिक वेट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, एटॉमिक वेट कहते हैं। एक्चुअल में होता है क्या, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। यानी कि P यानी प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान को क्या कहते हैं, आपको परमाणु द्रव्यमान। और इसे दर्शाते हैं किससे, आपको A से दर्शाते हैं। यानी A बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस N होता है। क्या होता है, P प्लस N होता है। तो याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। और इस परमाणु द्रव्यमान को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियन भी कहते हैं। किसको, परमाणु द्रव्यमान को। क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान को क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियन भी कहते हैं। ये तो रहा हमारा परमाणु द्रव्यमान। अब देखते हैं परमाणु संख्या। क्या है दोस्तों, हमारा परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर हम इसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक ये होता है हमारा नंबर। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बात है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहेंगे परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक, क्या है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को, कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ये रहा हमारा परमाणु संख्या। क्या रहा दोस्तों, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को दर्शाते हैं किससे दोस्तों, P से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको बता दें कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और परमाणु संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, Z से दर्शाते हैं। और परमाणु संख्या को क्या बोले हैं कि ये प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ना, उसी को कहते हैं परमाणु संख्या। अर्थात Z बराबर क्या होगा, P बराबर हमारा क्या होगा, E। चूंकि हम जानते हैं P जो होता है वो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के, इसलिए तो हमारा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे कोई कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, तो आप क्या कहिएगा, बिकॉज ऑफ कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इसके बाहरी कक्षा में उपस्थित, इसके कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये था हमारा क्या दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बारे में। और एक फॉर्मूला यहाँ पर क्या था दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के बारे में था, परमाणु संख्या के बारे में आप लोग देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पर चलिएगा, ये तो था हमारा किसके बारे में दोस्तों, परमाणु के बारे में था। किसके बारे में था, परमाणु के बारे में था। ये चीजें थी किसके बारे में, परमाणु के बारे में। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम क्या बोले थे, ये होता है हमारा क्या, पदार्थ। क्या होता है दोस्तों, पदार्थ। पदार्थ जो होता है ये किसका बना होता है, आपको मॉलिक्यूल का बना होता है। किसका बना होता है, मॉलिक्यूल का बना होता है। और मॉलिक्यूल किसका बना होता है, एटम का बना होता है। अब एक एटम से जो पदार्थ बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और तत्व से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो चूंकि यहाँ पर एक परमाणु का क्या होता है दोस्तों, एक परमाणु का
बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? बना पदार्थ तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? तत्व। और तत्व से हम आगे पढ़ेंगे क्या? आपको तत्वों के जो सजाया गया है जिस सरणी में, उसे हम कहते हैं आवर्त सरणी। तो अगले जो चीज होगा हमारा, अगला जो सेशन होगा वो होगा हमारा आवर्त सरणी पर आधारित। तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे दोस्तों। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।